हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मैं भी बढ़िया हूँ। और टाइम हो चुका है 1:30 बज गया है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और अभी अभी आज धूप निकल आई है। तो आज धूप की वजह से मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है धूप में बैठने का, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना पड़ता है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। धूप में जाऊँगी तो फिर ये काम नहीं कर पाऊँगी। तो चलो धूप तो लेते हैं बाद में, पहले अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ब्लॉग उसमें थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेरी शादी कब और कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, मेरी शादी कब और कैसे हुई, किन हालातों में हुई, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, आज मैं आपको अपनी जीवन की सच्चाई बताने वाली हूँ। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप कर दोगे आप तो आपको फुल जानकारी नहीं हो पाएगी। आप कट कट करके देखोगे ना तो कट कट करके जानकारी मिलेगी, आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। और इससे आप मेरे जीवन का जो सच है वो आप नहीं जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2013 में मैं बीए में पढ़ती थी और मेरे घर से 4 किलोमीटर पहले मतलब पड़ता है गांव मवई मुक्ता। मैं वहाँ पे पढ़ती थी बीए में। मवई मुक्ता था बजरंगी महाविद्यालय, मवई मुगीशापुर से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है, अकबरपुर रोड पे पड़ता है। तो मैं वहाँ बीए में पढ़ती थी। उसी साल मैंने बीए कंप्लीट किया था 2013 में। 2013 में मैंने बीए कंप्लीट किया था और उसी साल मेरी शादी फाइनल हो गई थी। उस टाइम मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, ऐसी थी 20 साल भी नहीं थी। हाँ, 20 साल भी पूरी मेरी उम्र नहीं थी और मेरी शादी फाइनल हो गई थी। और तो मैं सोचती थी यार मेरी शादी हो रही, पता नहीं कहाँ होगी और कैसे लोग होंगे। बहुत सारे लड़कियों के मन में सवाल आते हैं, बहुत कुछ सोचती हैं लड़कियां, यार मेरी शादी हो रही, मतलब कैसा हस्बैंड मिलेगा, कैसा क्या मिलेगा, कैसे घर के लोग होंगे, नया माहौल होगा, नए मतलब हर चीज़ नई होगी। तो 2013 में मेरा रोका हो गया था 2013 में। और 1 साल पहले मेरे हस्बैंड कोई सर्विस नहीं करते थे, दुकान पे काम करते थे मेरे हस्बैंड उस टाइम पे। मेरी खुद की दुकान भी नहीं थी उस टाइम पे। और मेरी मम्मा बोलती थी शादी कर दो। मेरी मम्मा की तबीयत सही नहीं रहती थी, अब भी सही नहीं रहती है बेचारी, बहुत दिक्कत रहती है उनको, दर्द होता रहता है पैरों में। दवा ववा सब होती है बट फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मेरी मम्मा ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो मम्मा बोली शादी कर दो लड़कियों की मेरे सामने। तो मेरे भाइयों ने, मेरे पापा ने लड़का देखा यहाँ पोखराए के पास, यही मतलब जहाँ मैं थी इस टाइम पे हूँ मतलब। तो यहाँ लड़का दिखा, लड़का सही लगा और घर द्वार भी नहीं था यहाँ पे। अब तो थोड़ा ठीक ठाक बन गया है, पहले ये कमरा भी नहीं बना था, नीचे ओनली बस बना था। तो 1 साल पहले हो गया था रोका। और 2014 में मेरी शादी हुई थी। 6 जून को शादी हुई थी मेरी, 6 जून 2014 को। 1 साल पहले रोका हुआ था 2013 में और 2014 में शादी हुई थी हमारी। तो हमने देखा ही नहीं था किसी को कि मेरी शादी किससे हो रही है, कौन है, कैसा है। मुझे तो पता, मतलब ये पता था कि लड़का बहुत सही है, नेचर अच्छा है उसका, स्वभाव अच्छा है। घर वाले मतलब मिले थे, तो घर वाले किसी के भी हो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। बातें होती थी घर में तो सोच मन में ख्याल आता था, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे सब क्या होगा, मतलब अब कैसे मैनेज होगा। और हम कभी शादी के पहले कहीं जाते भी नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे, ना शादियों में ना कहीं, ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, बहुत कम बोलते थे मतलब। और अब मेरे घर पे कोई रिलेटिव्स आ जाता था तो मेरा घर बहुत बड़ा था, मायके में बहुत बड़ा है। तो मेरे घर के पीछे वाले कमरे में चकिया लगी थी, चकिया।
जो लेडीज हाथों से चलाती थी, आटा पीसती थी, तो उसके पास मैं छिप के खाना खाती थी। मुझे इतनी शर्म आती थी, समझ लो। तो चकिया के पीछे छिप के मैं खाना खाती थी, इतना शर्माती थी। तो मैं सोचती थी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे सब क्या करूँगी, कैसे मैनेज होगा, कुछ नहीं। मतलब बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी शादी अरेंज थी या लव थी। तो देखो, मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। मेरे घर वालों ने लड़का पसंद किया था, मैंने तो देखा भी नहीं था। जब मेरी शादी होके आई थी जब ही मैंने देखा था उनको, समझ लो आप, कभी देखा भी नहीं था। ऐसी शादी मेरे घर में, किसी की शादी लव मैरिज नहीं हुई, सबकी अरेंज मैरिज हुई। और हम लोग इतना आगे भी नहीं बढ़े कि मतलब अपने पसंद से शादी कर लेते गए। तो जो भी किया माँ बाप ने किया, अच्छा किया। और माँ बाप किसी के भी बुरा नहीं सोचते अपने बच्चों के बारे में। और बहुत घबराहट सी होती थी मुझे, सोचती थी पता नहीं सब कैसे क्या होगा। मतलब मुझे तो ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था, खाना वाना भी मतलब बना लेती थी टेम्परेरी, कुछ चीज़ें थी जो मैं बना लेती थी। एक तो मैगी हो गया है, मैगी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। और चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मतलब शादी के पहले चाय बना लेती थी, मैगी बना लेती थी, तायरी बहुत अच्छी बनाती थी मैं। और अरहर की दाल चावल भी, ये भी बहुत अच्छी बना लेती थी। ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बना पाती थी, मतलब सब चीज़ें जैसे मैं सब चीज़ें नहीं बना पाती थी। फिर मैं शादी होके आई तो मैंने बोला, मतलब बहुत मुझे शर्म लगती थी, बहुत शर्माती थी मैं कि कोई सलाम कर रहा है तो मुझे सलाम करने में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। मुझे 1 घंटा लग जाता था। जब मेरे घर में कोई रिलेटिव्स आता था ना, तो 1 घंटा अम्मा बोलती थी कि बेटी सलाम कर लो, तो कम 1 घंटा लग जाता सलाम करने में। बहुत हिम्मत करके सलाम कर पाती थी, ये हालत थी पहले मेरी। और अब तो मैं धड़ाधड़ सलाम वलाम सब कर लेती हूँ। अब मेरा नेचर कुछ अलग ही हो गया है, मैं बिल्कुल बदल गई हूँ कसम से। अ, तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ नहीं था मेरे घर पे। और मेरे घर पे जब मेरी शादी होके आई थी तो ये भी नहीं बना था, नीचे ओनली वन बना था बस। और नहीं, ये तो बना था, बन गया था जब मेरी शादी होके आई थी। जब ये कमरा तो बन गया था, बट इसमें प्लास्टर व्लास्टर कुछ भी नहीं था ना। और ये फर्नीचर जो आप देख रहे हैं, ये भी कुछ नहीं था। ऐसी था, पानी आने की भी समस्या थी। वही पाइपलाइन वाला पानी आ जाता था, कभी आता था कभी नहीं आता था, काफ़ी दिक्कत थी पानी की भी। और घर के बाहर जो नालियाँ बनी होती हैं वो भी नहीं थी। पानी ज़्यादा फैल जाता था तो लोग बोलते थे, अरे तुम्हारे घर से पानी रोड पे आ रहा है। ये भी बहुत कुछ था, मतलब बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ किया मैंने अपनी लाइफ में। और मैंने वो नहीं किया, लेकिन मेरे घर में, मेरे मायके में सारी फैसिलिटी थी, सारी फैसिलिटी थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में थी तो अगर मेरी शादी होगी वहाँ भी मिलेगी। अगर किस्मत होती है तो सब कुछ मिल जाता है धीरे धीरे करके। मैंने सब किया। और मेरे हस्बैंड ने मेरी मुझे मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमारा, मतलब बहुत केयर करते हैं हमारी। और ऐसे हस्बैंड हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने हस्बैंड के दम पे रुक सकती है ससुराल में। अगर हस्बैंड साथ नहीं दोगे तो क्या होगा बताओ। घर वाले तो इतना नहीं कर पाएंगे, अगर हस्बैंड साथ नहीं देगा तो सब बेकार हो जाता है। हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, और हस्बैंड सही है तो घर में सब कुछ सही रहता है। सभी लोग इज्जत करते हैं लड़की की। और धीरे धीरे सब ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरे घर में मतलब सब प्लास्टर वास्टर हुआ मेरे सामने, मेरे शादी के बाद। और उसके बाद टंकी पानी आने की फिटिंग हो गई। और उसके बाद थोड़ा बाहर था जो, जहाँ मैं वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ, फूल उल आ जाते हैं डिजाइन विजाइन, फिर मैंने वो सब करवाया। और उसके बाद इन्वर्टर आ गया। मेरे घर पे इन्वर्टर भी नहीं था जब शादी हुई थी मेरी। अब मेरे पास सब कुछ है अल्लाह की दुआ से। छोटा सा घर है बट अपना है। और ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ हो गया। लोग बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है। इंसान अच्छा होना चाहिए, पैसा तो आता जाता ही रहता है। इंसान अच्छा होना चाहिए बस। लाइफ पार्टनर अच्छा है तो सब कुछ मुमकिन है। और अब हमारी फैमिली में कोई वो नहीं है, और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। तो काफ़ी दिन हो गए शादी के बाद, काफ़ी दिन हो गए, 1 महीना तक खाना वाना नहीं बनवाया गया।
फिर बोले खाना बनवाया जाता है इतने दिनों बाद। मैंने खाना वाना बनाया, खाना बनाने की रस्म हुई तो मैंने थोड़ा सा मीठा बना दिया और ज़्यादा मुझे बनाना नहीं आता था। और मेरी अपी लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। मतलब मेरी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और ये मेरी अपी मतलब मेरी नंद, मेरी 4-5 नंद हैं और सब ने मेरी काफ़ी हेल्प की खाना वाना बनाने में। जो उस टाइम पे मौजूद थी मतलब काफ़ी हेल्प की उन्होंने। थोड़ा सा मैंने मीठा बना दिया था और मुझे काफ़ी ढेर सारे पैसे भी मिले थे उस टाइम। और ऐसी धीरे धीरे छोटी छोटी मतलब खुशियाँ मिलती गई छोटी छोटी से। आज हम एक यूट्यूबर भी बन गए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। और फ्रेंड्स, जैसे आप बहुत लोग पूछते हो कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो आपको मैंने आज बता दिया मेरी अरेंज मैरिज है शुद्ध वाली। मैंने देखा भी नहीं था जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी। मेरे हस्बैंड को मैंने कभी पहले नहीं देखा, अपनी शादी के बाद ही देखा है उनको मैंने। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके साथ मेरी शादी हो रही थी। और मेरी फ़ोटो थी, मैंने ज़िंदगी में एक फ़ोटो खिंचवाई थी बस अपनी सहेली के साथ, और एक मेरी अलग की थी। 2 फ़ोटो मैंने उसी दिन खिंचवाई थी जब मैं पढ़ती थी बीए में। मेरी सहेली, मेरी सारी सहेलियाँ बिछड़ गई, पता नहीं कहाँ शादी हुई उनकी, और आज तक मुझे मिली भी नहीं है एक भी सहेली। अगर मेरी वीडियो देखती हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो बहन। बहुत याद आती है स्कूल लाइफ की। सारी सहेलियाँ बिछड़ गई भाई, सारी सहेलियाँ, एक भी नहीं मिली। चलो भाई, ये तो मिलना बिछड़ना तो बना ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, मेरी ज़िंदगी की सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी। और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखा करो, इतनी मेहनत से बनाते हैं तो आप लोग देख तो सकते ही हो भाई। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जीवन की सच्चाई, आपकी यास्मीन अंजल आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहेगी। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।